हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पर्यावरण का एक बेहतरीन टॉपिक है हरित क्रांति। छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा। तो टॉपिक का नाम है हरित क्रांति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध सीधा सीधा हो सकता है किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन। तो खाद्यान्न उत्पादन का मतलब ये है गेहूं है, चावल है, ठीक है, आपका बाजरा है, मतलब जितने भी आपके खाद्यान्न फसल होते हैं तो ये सब किस में आ जाएंगे? हरित क्रांति में आ जाएंगे। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? विलियम गॉड ने किया है। क्वेश्चन आएगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम गॉड। फिर हम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 1960। क्या लिखा हुआ है? 1960। तो 1960 में हरित क्रांति का जो आरंभ हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो आपको ध्यान देना है, यूएसए से हुआ। कहाँ से हुआ है? यूएसए, मतलब अमेरिका से हरित क्रांति का आरंभ हुआ है। अब इसके जो मुख्य जो सूत्रधार रहे हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन रहे हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के मुख्य सूत्रधार रहे हैं, इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। अब इन्हीं के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, तो बोरलॉग जो पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1972 से दिया जा रहा है। अब यह पूछेगा कि जो बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के नाम पे। कब से? 1972 से। क्षेत्र क्या है? कृषि के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन आता है, लोगों का क्वेश्चन यहाँ से गलत होता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या है? नोबेल पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? 1970 में मिला है। और ये भी पूछा जाता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार मिला है 1970 में, किस क्षेत्र में मिला है? ऑप्शन में आपको कृषि भी मिलेगा, लेकिन कृषि अगर आप करके आते हैं वो गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या होगा? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे? नॉर्मन ई बोरलॉग को। मिला कब है? 1970 में मिला है। तो ये बात हो गई विश्व की। अब हम भारत में आते हैं, तो भारत में जो समय है 1966 से 67। तो भारत में हरित क्रांति का जो आरंभ हुआ है 1966-67 में आरंभ किया गया है। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ है? 1966-67 में हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, तो आपका आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब भारत में इसके मुख्य सूत्रधार कौन रहे हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इसलिए इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? ये है आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा कहानी बता दें, जब 1966-67 में क्या है हरित क्रांति का आरंभ हुआ, तो भारतीयों के द्वारा क्या इसका काफी विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था, तो नए नए बीजों का प्रयोग करना, नए नए रासायनिक जो केमिकल्स होते हैं उनका प्रयोग करना। तो लोगों का कहना यह था कि इन केमिकल्स के माध्यम से हम खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन इनसे लोग क्या होंगे? भविष्य में आगे चल के बीमारी से ग्रसित होंगे और लोगों की मृत्यु होगी। तो स्वामीनाथन का जवाब ये रहा है कि इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो आज की कंडीशन है कि आज हमारे भारत में क्या है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या है पेट भर के मरें। तो इसलिए क्या है, तो सरकार ने भी इनका सपोर्ट किया। तो और लास्ट में क्या होता है कि ये चालू हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पे पड़ा है, तो आपको दिमाग में बैठाना है गेहूं और चावल। तो
तो गेहूं और चावल पे क्या है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो आपको ये याद क्या रखना है कि गेहूं और चावल पे क्या है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है किसका, हरित क्रांति का। कहाँ पे, भारत में। अब यहाँ आते हैं 1990 लिखा हुआ है कि द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ। क्वेश्चन ये भी आएगा कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास कब हुआ है, 1990 में हुआ है। इसे क्या कहा गया है, सदाबहार क्रांति कहा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, भारत में कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब यहाँ से हम कहेंगे कि इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला क्षेत्र क्या है, शांति का क्षेत्र है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।